we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत कैसे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते बनते रह गया। हम इसलिए कह रहे हैं कि गत शुक्रवार को गत वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी का आंकड़ा सरकार ने जारी किया। उस आंकड़े के हिसाब से हमारा जो अभी जीडीपी है 330.68 लाख करोड़ रुपए का है। अब 330.68 लाख करोड़ जो है वो अगर इसको डॉलर टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.9 ट्रिलियन डॉलर का होता है। और जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी 4.19 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि जापान की अर्थव्यवस्था अभी हमसे आगे है। और 4.19 ट्रिलियन डॉलर को अगर हम रुपए में बदलते हैं तो वो हो जाता है 358 लाख करोड़ रुपया। अब जबकि हमारा जीडीपी जो है वो अभी 330.68 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीडीपी है। मतलब हम अभी थोड़ा सा जो है लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हम जापान की इकोनॉमी से पीछे हैं। और वो जो है हम इस बार यानी कि जो चालू वित्त वर्ष है 2025-26 जिसमें हम लोग अप्रैल से जो वित्त वर्ष हमारा शुरू हुआ है 2025-26 उसके आखिर तक हम हर हाल में जापान को क्रॉस कर जाएंगे। हम इसलिए यह दावा कर रहे हैं, ऐसा जैसा कि आईएमएफ ने भी यह अनुमान लगाया है। और ये जो बात चल रही है कि भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह बनने की राह पर है, तो ये दावा जो है वो आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक है। और आईएमएफ जो है वो भारत के जीडीपी की जो बढ़ोतरी दर है उसको देखते हुए अनुमान लगाया है। और ऐसा बिल्कुल सही बात है। ये हर हाल में हम लोग 2025-26 के आखिर में यानी कि अगले साल मार्च में जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा आएगा वो हर हाल में जापान के जीडीपी के आंकड़ों से अधिक होगा। इसलिए होगा कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो इस साल 10% रहने का अनुमान है। यानी कि अभी हमारा 330 लाख करोड़ का जो जीडीपी है वो हर हाल में 363 लाख को पार कर जाएगा। और जबकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी 358 लाख करोड़ की है। आप सोचेंगे कि भाई जापान की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ेगी इस दौरान, अभी से लेकर अगले मार्च तक। तो जापान की अर्थव्यवस्था जापान की जो अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी है। गत वित्त वर्ष में जहां हमारी जो अर्थव्यवस्था की नॉमिनल बढ़ोतरी दर 9.8% रही, जापान की 0.1% रही। अब आप समझ सकते हैं 0.1% के हिसाब से अगर 358 से अगर वो बढ़ता भी है तो भी हम उससे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आईएमएफ ने भी अनुमान लगाया है और हमारे देश में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हम हर हाल में 2025-26 के आखिर में जो है वो जापान को क्रॉस करते हुए, जापान के जीडीपी के आकार को पार करते हुए देश की दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और भारत, इसमें कोई शक नहीं है, जो भारत अगले साल जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अभी हम लोग 5वीं पे है, यूके को हमने पीछे छोड़ा है। और हमारा अनुमान है कि हम लोग 2028 में हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर को भी छू लेंगे। 2028 इसलिए कहा जा रहा है कि अगले साल जो है हम 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होंगे। और उसके एक साल में और लगभग हम 0.8 जो है वो जोड़ लेंगे। तो यानी कि 2027-28 अभी 2025-26 चल रहा है, उसके बाद आएगा 2026-27 तो 2026-27 के आखिर तक जो है हम लोग हर हाल में 5 ट्रिलियन डॉलर जो है उसके आकार के आसपास पहुंच जाएंगे। और 2028 के आरंभ में हम जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। अब बात रही कि ये बने भारत ऐसा क्या कर रहा है, भारत की इतनी तेजी से भारत का विकास हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो गत शुक्रवार को हमारा जीडीपी का अनुमान आया उसके हिसाब से 2024-25 में हमारा ग्रोथ रेट जो है, रियल ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% रहा। जबकि 2024-25 में चीन
सिर्फ 5% की दर से बढ़ा, इंडोनेशिया 5% की दर से बढ़ा। दुनिया के 25 जो प्रमुख देश हैं उनका रियल ग्रोथ रेट जो है भारत की ग्रोथ रेट से कम है। यानी कि कोई भी ऐसा देश किसी ने भी जो है 6.5% की दर से बढ़ोतरी नहीं की है। सिर्फ भारत जो है वो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक चुनौतियां हैं, अभी जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हैं, ट्रेड के फ्रंट पे चुनौतियां हैं, टैरिफ के फ्रंट पे चुनौतियां हैं, लेकिन उन सब चुनौतियों के बावजूद भारत जो है अपने ग्रोथ मोमेंटम को बनाए हुए है, अपने गति को कायम रखा हुआ है और 6.5% की दर से हमने 24-25 में बढ़ोतरी की है। और लोगों का अनुमान है, जो वैश्विक एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और भी जो तमाम एजेंसियां जो अनुमान जाहिर करती हैं, और हमारा अपना जो RBI है उसके हिसाब से चालू वित्त वर्ष में भी हम लोग 6.5 से 6.8 तक जो है हमारी बढ़ोतरी दर रहेगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह 6.3 से 6.7 तक 7-8 तक रह सकता है, लेकिन कमोबेश जो है वो चालू वित्त वर्ष में भी हमारा ग्रोथ रेट 6.5 के आसपास रहेगा हर हाल में, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो भारत ने एक मोमेंटम कायम किया हुआ, ये इस मोमेंटम का ही नतीजा है जो हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। और बहुत मतलब हम लोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अबाउट टू, मतलब जस्ट अब बनने ही वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब और $5 ट्रिलियन भी हम जो है 2028 तक बन जाएंगे। अब रही बात कि क्या इससे भारत को कितना लाभ मिल रहा है। अब भारत जो है, जब आपकी इकोनॉमी का आकार बड़ा होता है तो उसमें जो है तमाम चीजें, जो कंजम्पशन बड़ा होता है, परचेजिंग पावर जो है लोगों का डेवलप होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई होता है, तो उससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिलता है, सर्विस सेक्टर को बल मिलता है और रोजगार निकलते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का साइज बड़ा होता जाएगा वो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अब लोगों के पास, मान लीजिए अगर सिर्फ पॉपुलेशन ही होता, सिर्फ आबादी होती है यहां पर, तो इन्वेस्टर्स नहीं आते। क्योंकि अब भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर है, और अगले साल मार्च तक जो है हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो भारत के लोगों का जो है परचेजिंग पावर भी बढ़ता जा रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो दुनिया के निवेशक हैं वो सोचते हैं कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है जहां के लोगों के पास खरीदारी करने की क्षमता है, और उसको मद्देनजर जो है वो लोग, दुनिया के लोग यहाँ हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे और निवेश करने आ भी रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हैं, आज अगर भारत में एप्पल फोन भी काफी बिकता है। एक एप्पल फोन जो है वो $1000 का होता है, मतलब 60-70 हजार रुपए का होता है, 80 लाख रुपए से ऊपर का फोन होता है जो पुराना एप्पल। फिर भी वो एप्पल फोन की बिक्री भारत में बहुत हो रही है। तो ये बगैर परचेजिंग पावर के जो है वो एप्पल फोन की खरीदारी या लाख रुपए के टेलीविजन की खरीदारी, आपको पता ही है कि अभी सबसे ज्यादा SUV की बिक्री हो रही है, यानी कि छोटी गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। अब हमारे देश में बड़ी गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हो रही है, उनका मोमेंटम, उनका ग्रोथ रेट ज्यादा हाई है। लोग बड़ी गाड़ी ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, बड़े मकान की खरीदारी ज्यादा हो रही है। तो ये सब चीजें जो है ये बताता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट हो रहा है तो लोगों का जो है परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, और उस परचेजिंग पावर के बढ़ने से देश की इकोनॉमी को, देश के मैन्युफैक्चरिंग को, देश के सर्विस सेक्टर को जो है वो समर्थन मिल रहा है, और जिससे रोजगार निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि ये मोमेंटम आगे भी जारी कायम रहेगा। अभी हाल में ही हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि अगले 4 साल तक, पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार जो है वो सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बने हुए हैं, और आगे भी यही गति अभी कायम रहेगी। तो ये 2030 तक, जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि अगले 5 साल तक जो है वो भारत ही सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करेगा। तो सिर्फ भारत खुद ही नहीं, दुनिया के अन्य एजेंसियां भी जो है वो भारत के बारे में तमाम अनुमान लगा रहे हैं, इसको ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है जो आने वाले समय में हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और उज्जवल होगी, और उसका भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। नमस्कार।